लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 2 की 2.2 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें दिया हुआ है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब हमें सम दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट दिया हुआ है -1। फर्स्ट नंबर पे सम है तो सम होएगा 1/4, प्रोडक्ट है -1। तो इन दोनों से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालनी है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें सम का फॉर्मूला लगाना होगा। सम का फॉर्मूला होता है -b/a। उसके बाद हम लगाएंगे प्रोडक्ट का फॉर्मूला। प्रोडक्ट होता है हमारा c/a। उसके बाद हम निकालेंगे इक्वेशन। इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास वो होता है एक फॉर्मूला होता है ax² + bx + c। ये इस फॉर्म में हमारी इक्वेशन होती है जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले सम इसने दिया हुआ 1/4 = -b/a। इसमें हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना है। -b किसके इक्वल है? -b इक्वल है 1 के। यहाँ से -b 1 के इक्वल है, यानी कि न्यूमिनेटर के इक्वल हम लिख देंगे और ये माइनस लग जाके क्या हो जाएगा, दूसरी साइड इस साइड आ जाएगा। तो b क्या आ गया -1। उसके बाद a हमारा क्या है 4, यहाँ से हमारा a आ गया। अब हम प्रोडक्ट पे जाएंगे। प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है -1 = c हमें नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ पे a पता है। a हमारा कितना है 4। यहाँ पे भी 1 रख देंगे और इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो c को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं c, और यहाँ से 4 × -1 -4, यानी कि c की वैल्यू आ जाती है -4। तो ये तीनों वैल्यू हमारी आ चुकी हैं। इन तीनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो a हमारा क्या है 4, तो आ जाता है 4x²। b हमारा क्या है -1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1x प्लस c हमारा क्या है -4, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा -4। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ जाती है। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को निकाल लेते हैं। सिर्फ हमने क्या करना है, सम का फॉर्मूला लगाना है, वहां से a और b मिल जाएंगे। फिर हमें प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है, वहां पे हम a की वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम a b c निकाल सकते हैं। यहाँ से a b c निकलने के बाद हमें इस इक्वेशन में इसको पुट कर देना है। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक जो उसने पूछी थी वो हमारी आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें हमें सम दिया हुआ है √2 और प्रोडक्ट दिया हुआ 1/3। तो हम यहाँ पे लगाएंगे सम का फॉर्मूला -b/a, और यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट का फॉर्मूला c/a, और यहाँ पे हम अपनी निकाल लेंगे इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है ax² + bx + c = 0। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे बाद में। तो यहाँ पे देखेंगे सम हमारा क्या है √2। √2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेते हैं। किसी भी नंबर के नीचे 1 ऑलरेडी होता है, अंडरस्टूड होता है। और यहाँ पे आ गया -b/a। तो इसका मतलब है हमारे पास -b की वैल्यू तो आई है √2। तो हम इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा b की वैल्यू आ जाएगी -√2। यहाँ से a की वैल्यू आ चुकी है 1। अब हम प्रोडक्ट में देखते हैं। प्रोडक्ट हमारा क्या है 1/3 = c हमें नहीं पता, लेकिन a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आ जाएगा 3c = 1 × 1 1। और अगर हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है हमारा c = 1/3। ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो c की वैल्यू निकाल चुके हैं 1/3। तो ये तीनों वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो a हमारा क्या है 1x² प्लस b हमारा क्या है -√2, इसको -√2 लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस c हमारा क्या है 1/3। हम पे 1/3 आया है। अब वैसे तो इक्वेशन आ जाती है, लेकिन अगर हमें ये डिवीजन को खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, सारे का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से
ये इसके नीचे से तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसके नीचे 1 है तो इसको सोल्व करेंगे तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 3 से 3 कैंसिल, तो ये बच जाता है 1। तो हम ये जो 3 है वो पूरे कंप्लीट इक्वेशन के नीचे है तो इसको छोड़ देंगे, मतलब तो ये आ जाएगा हमारा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये क्या आ जाती है हमारी इक्वेशन आ जाती है। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन निकल जाती है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें हमारे पास सम दिया हुआ है 0, तो सम का फॉर्मूला लेंगे -b/a। प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, √5, तो इसका फॉर्मूला आएगा c/a। इक्वेशन हमें निकालनी है, तो इक्वेशन कैसे निकलती है हमारी, ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सम हमें दिया हुआ है 0 मीन्स 0/1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, इक्वल टू -b/a। तो यहाँ से हमारा b आ जाएगा 0, -b0 है या b0 है एक ही बात है। तो यहाँ से हमारे पास b तो आ जाता है 0 और a आ जाता है 1, a1 आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट है √5/1 = c a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, यहाँ पुट कर देंगे, इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, c = c √5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये √5 आ जाता है, तो c की वैल्यू आ जाती है √5। इन तीनों वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। a की वैल्यू थी हमारी 1x² प्लस b की वैल्यू थी 0x प्लस c की वैल्यू आई है √5 = 0। यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि b 0 है, ये इसको इक्वेशन में लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो हमारी नॉर्मल इक्वेशन जो बनती है वो ये बन जाती है x² प्लस √5, क्योंकि 0 है, 0 को ना भी लिखो तो भी कोई चक्कर नहीं है, तो हमारी इक्वेशन ये बन जाती है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमें सम और प्रोडक्ट दोनों ही 1 दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे पहले सम का फॉर्मूला। सम होता है हमारा -b/a, फिर लगाएंगे प्रोडक्ट होता है c/a। उसके बाद इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो इक्वेशन निकालते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारी इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, मतलब पैटर्न होता है। सम हमें दिया 1/1 लिख लेंगे, -b/a। तो यहाँ से -b हमारा क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, तो माइनस को तो ले जाएंगे तो b क्या आ गया -1। यहाँ से a कितना आ जाता है 1, न्यूमिनेटर के इक्वल आ जाएगा, डिनोमिनेटर के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 1, c हमें नहीं पता, a हमने अभी फाइंड आउट किया 1, इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो c × 1 c आ जाएगा, 1 × 1 1 आ जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाती है 1। तो a b c तीनों यहाँ पे आ चुके हैं, इसको इसमें कर देंगे पुट। a हमारा क्या है 1, तो 1x², b हमारा क्या है -1x, c हमारा क्या है 1। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाती है, यानी कि x² -x प्लस 1, ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमें सम दिया -1/4 और प्रोडक्ट दिया 1/4। तो यहाँ से हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे -b/a, प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे c/a। इक्वेशन हमारी होगी ax² प्लस bx प्लस c = 0, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। अब सम क्या है हमारा, -1/4 = -b/a। तो यहाँ से हम ले लेते हैं -b = -1, माइनस को ऊपर मान के चलते हैं, तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b क्या आ जाता है 1 और a हमारा क्या है 4, या फिर यहाँ पे भी माइनस से माइनस कर सकते हैं, तो b 1 हो जाएगा, a 4 हो जाएगा, एक ही बात है। उसके बाद हम प्रोडक्ट लगाते हैं, प्रोडक्ट क्या है 1/4 = c हमें नहीं पता, a हमारा क्या है 4, तो यहाँ से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 × c 4c
इज इक्वल टू 4 इंटू 1 4। यहाँ से 4 जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और अगर इसको कट करते हैं तो वो हो जाता है 1। तो c की वैल्यू क्या आ चुकी है 1। इन तीनों वैल्यू को अब हम इक्वेशन में कर देंगे पुट। a आया है हमारा 4 तो 4x², b आया है 1 तो 1x प्लस c आया है 1। तो ये हमारी क्या आ जाती है इक्वेशन आ जाती है। तो इन तीनों वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन जाती है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का 6th क्वेश्चन। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हमें सम दिया हुआ है 4, प्रोडक्ट दिया हुआ है 1। तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे। सम हमारा होता है -b/a, प्रोडक्ट होता है c/a। इक्वेशन इसकी होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम सम देख लेते हैं। सम क्या है 4, यानी कि हम लेंगे 4/1 इज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ से आ जाता है -b तो आ जाता है 4 के इक्वल, तो माइनस उधर चला जाएगा तो ये b क्या आ जाएगा -4। यहाँ से a आ जाता है 1। उसके बाद प्रोडक्ट हमारा क्या है 1 और यहाँ से c हमें नहीं पता और a हमारा क्या है यहाँ पे अभी हमने निकाला 1। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c इंटू 1 c, 1 इंटू 1 1। तो यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है 1। तो यहाँ पे हमारे पास a b c की वैल्यू आ चुकी है। इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। a हमारा क्या है 1x² प्लस b हमारा क्या है माइनस, तो यहाँ पे -4x, b क्या है -4 तो -4x प्लस c हमारा क्या है 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है x² - 4x प्लस 1। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन निकल जाती है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इसके साथ ही आपकी 2.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। तो स्टूडेंट हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।